दिल्ली पुलिस ने श्री के साथ अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री। दिल्ली पुलिस ने आज अपना 77वां स्थापना दिवस न्यू पुलिस लाइंस, किंग्सवे कैंप, परेड ग्राउंड में एक भव्य औपचारिक परेड के साथ मनाया। नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, भारत के श्री की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के रूप में सलामी ली। संजय अरोड़ा, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली। मुख्य अतिथि श्री नित्यानंद राय ने सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया, जिसमें औपचारिक सशस्त्र पुलिस, सुरक्षा बटालियन, कमांडो, यातायात, सभी महिला स्कूटर गश्ती, साइकिल गश्ती और पीसीआर दस्ते की सभी महिला टुकड़ियां शामिल थी। पूरी तरह महिला दिल्ली पुलिस बैंड भी परेड का आकर्षण रहा। घुड़सवार पुलिस और डॉग स्क्वायड की टुकड़ियां, एनईएटी, प्रखर, पराक्रम, स्वाट, वज्र, विक्रांत, यातायात प्रदर्शन वाहन, चेहरे की पहचान प्रणाली वाहन, न्यायिक हिरासत वाहन और ऑडियो वीडियो सुविधाओं से लैस दिल्ली पुलिस जनसंपर्क कार्यालय के वाहन भी इसका हिस्सा थे। आज की भव्य परेड मार्च पास्ट के बाद दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर आधारित एक शानदार नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि श्री नित्यानंद राय ने दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों को बधाई दी और राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शित समर्पण और बलिदान की सराहना की और आगे कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी अनुकरणीय व्यावसायिकता के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रही है, प्रत्येक नागरिक का जीवन और हित। मुख्य अतिथि ने आज की परेड में भाग लेने वाली सभी महिला अधिकारियों और कर्मियों की सराहना की और कहा कि आज की परेड में सभी महिला दल महिला सशक्तिकरण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की सभी महिला मार्चिंग टुकड़ी और बैंड को भी बधाई दी, जिन्हें इस साल गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया था। महिलाओं को बल के भीतर उत्कृष्टता प्राप्त करने और नेतृत्व करने के समान अवसर प्रदान करने से हमारे समाज का तानाबाना मजबूत होता है और लैंगिक समानता का उद्देश्य आगे बढ़ता है। मुख्य अतिथि ने कहा कि उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित कई अधिकारियों और कर्मियों की वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय योगदान को स्वीकार करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग में उत्कृष्टता की निरंतर खोज, डिजिटल पहल और तकनीकी नवाचार का लाभ उठाने, रिपोर्ट दर्ज करने के लिए नागरिक अनुकूल प्लेटफार्मों के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस की सराहना की। उन्होंने अपने कर्मियों के कल्याण के लिए पीएफडब्ल्यूएस द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। मुख्य अतिथि ने आगे कहा कि G20 शिखर सम्मेलन जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने में दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका ने दिल्ली पुलिस की क्षमता और व्यावसायिकता में नागरिकों का विश्वास बढ़ाया है। मुख्य अतिथि ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का विचार है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमें अपने पुलिस बल को आधुनिक बनाने की जरूरत है और गृह मंत्रालय इस प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री के मार्गदर्शन में नरेंद्र मोदी भारत में 9 राज्यों में एनएफएसयू कैंपस स्थापित किए गए हैं और अगले 2 वर्षों में प्रत्येक राज्य में एक एनएफएसयू कैंपस होगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री के स्मार्ट पुलिसिंग के दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है। अपने स्वागत भाषण में श्री दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर सभी अतिथियों को बधाई दी और आज के समारोह में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया। सीपी दिल्ली ने गृह मंत्रालय को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और याद किया कि कैसे दिल्ली पुलिस कर्मियों ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान उच्चतम पेशेवर मानकों के साथ कर्तव्यों का पालन किया था। सीपी दिल्ली ने आगे बताया कि मानव संसाधन में दीर्घकालिक विकास के लिए दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड समय में 10,904 उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है
और साल के अंत तक उनमें से बड़ी संख्या में उचित प्रक्रिया के बाद बल में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को मजबूत करने की प्रक्रिया को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। सीपी दिल्ली ने आगे कहा कि डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान नए आपराधिक कानूनों पर विस्तार से चर्चा की गई और इन कानूनों को अपनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने विभिन्न श्रेणियों में प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की है और 8,800 जांच अधिकारियों और अन्य को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। मार्च तक संबंधित कर्मचारी इस काम में दिल्ली पुलिस के साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनसीआरबी और बीपीआरएनडी भी सहयोग कर रहे हैं। सीपी दिल्ली ने आगे बताया कि पिछले 1 साल के दौरान सड़क अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बल द्वारा प्रभावी प्रयास किए गए हैं और डेटा से पता चलता है कि 2022 की तुलना में 2023 में जघन्य अपराधों में 2.5% की गिरावट आई है। सीपी ने प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस के जवान जो बिना किसी परवाह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।